राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा में चीन का मुद्दा उठाया। बोले चीन पर सेना और पीएम का बयान अलग अलग। चीन हमारी सीमा में घुसा, पीएम मोदी सेना की बात को नहीं मानते। राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया पलटवार। कहा विदेश नीति पर अनर्गल बातें न करे राहुल गांधी, मुद्दों पर बिना सोचे समझे न बोले। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। बोले सरकार बदलाव को लेकर सजग नहीं, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी गिरावट। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। महाकुंभ हादसे पर विपक्षी सांसदों ने काटा जमकर बवाल। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए स्पीकर के सामने पहुंचे। हादसे पर चर्चा की मांग की। कहा मृतकों की लिस्ट जारी करे सरकार। स्पीकर बोले प्रश्नकाल में दूसरे विषय पर चर्चा न करे। महाकुंभ हादसे को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का अटैक। सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले सदन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करे विपक्ष। राहुल गांधी बोले राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही भाषण दिया था, उनका भाषण सही दिशा में नहीं था। लोकसभा में हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले सरकार महाकुंभ हादसे पर चर्चा को तैयार नहीं, ऐसी सनातन विरोधी राजनीति को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 12-12 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 15-15 घंटे का समय अलॉट। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के छात्रों से मुलाकात की। आप सरकार में छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का जिक्र है। छात्रों से बातचीत में पीएम बोले सुना है आप सरकार 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे नहीं जाने देती, जिनके पास होने की गारंटी है उन्हें आगे जाने दे रही, ताकि उनका रिजल्ट और छवि खराब ना हो, जो कि गलत है। दिल्ली के जंगपुरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। केजरीवाल और सिसोदिया को घेरा। बोले सिसोदिया पटपड़गंज को धोखा देकर यहां आए। केजरीवाल ने झूठे वादे करके लोगों को बहलाया। शाह ने केजरीवाल सिसोदिया को बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी बताया। बोले छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी ने दिल्ली को ठगा, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, बीजेपी जो कहती है वो करती है। शाह बोले आपकी सरकार ने स्कूल और मंदिरों के पास शराब की दुकानें खोली। दिल्ली में शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। अमित शाह बोले मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से हमने धारा 370 हटाई, अब लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन। केजरीवाल ने फिर आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। बोले दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही, पुलिस इतनी लाचार क्यों। केजरीवाल बोले पुलिस के सामने आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही, दिल्ली पुलिस किससे डर रही है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। इस चुनाव में महिलाओं पर हमले हुए, जनता पूछ रही है गुंडों की सरदार कौन। केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले एक तरफ शरीफों की पार्टी तो दूसरी तरफ गुंडों की पार्टी। जनता ने गुंडई को हराने का मन बनाया, डबल इंजन आ गया तो लोगों को कुचल देगा। केजरीवाल ने दिल्ली में आपकी फिर ऐतिहासिक जीत होने की बात दोहराई। बोले बीजेपी अपनी सबसे बुरी हार की ओर बढ़ रही है, आपकी जीत सुनिश्चित है। केजरीवाल को लेकर बोले गिरिराज सिंह दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा कोई गुंडा नहीं, अफवाह फैलाकर उन्होंने गरीबों के साथ गुंडागर्दी की। गिरिराज बोले केजरीवाल ने गरीबों को धोखा दिया, 10 साल में वे दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का ऐलान किया। बोले 8 फरवरी के बाद तालकटोरा स्टेडियम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा। प्रवेश वर्मा बोले ये चुनाव दिल्ली को बचाने वाला चुनाव है, 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है। दिल्ली में कैलाश गहलोत के समर्थन में संबित पात्रा ने मांगा वोट। विजवासन विधानसभा में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा फार्म हाउस में केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं को बैठाया, लोगों को साफ पानी को लेकर हो रही दिक्कतें। बीजेपी ने दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले घुसपैठ कराने में आपकी भूमिका। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बढ़ोतरी हुई है। पात्रा बोले दिल्ली में घुसपैठ का काफी गहरा असर, दिल्ली की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया, घुसपैठियों के फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए उत्सुक, बीजेपी की जीत निश्चित है, आपने दिल्ली को विकास से वंचित रखा। दिल्ली में पूर्व शालीमार बाग में मनोज तिवारी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के वजीरपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। बोले 5 फरवरी को आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी, मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के बदरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रवि किशन ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया, हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, देश और दिल्ली को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। दिल्ली के जंगपुरा में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया, घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। आप और बीजेपी को लेकर बोले नई दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, दिल्ली की जनता आप और बीजेपी से परेशान, लोग कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे। दिल्ली के आदर्श नगर में पंजाब सीएम भगवंत मान का रोड शो, आपके समर्थन में जनता से मांगे वोट।
दिल्ली चुनाव पर संजय राउत बोले, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार वापस आएगी, उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया। दिल्ली चुनाव पर बोले आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू, मौसम और राजनीतिक प्रदूषण से दिल्ली के लोग चिंतित, दोनों ही खतरनाक, आप सरकार का मॉडल फेल है। महाकुंभ भगदड़ हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार किया। याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। अर्जी में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। महाकुंभ में 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। करीब 35 करोड़ लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। निर्मोही अखाड़े ने संगम तक निकाला भव्य जुलूस, हाथों में तलवार, गदा, डमरू, शंख लेकर शिव भक्ति में डूबे दिखे साधु संत। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए हजारों साधु संत संगम पहुंचे, लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, दिखा भव्य नजारा। किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अमृत स्नान किया, बोली हम खुश हैं, पूरा किन्नर अखाड़ा एक था, एक है, एक ही रहेगा। तीसरे अमृत स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर। वॉर रूम से डीजीपी मुख्य सचिव से लगातार ले रहे अपडेट। योगी के सरकारी आवास पर बना है वॉर रूम। सीएम योगी ने साधु संतों के साथ अमृत स्नान का वीडियो किया साझा। एक्स पर लिखा, ये सनातन संस्कृति का वंदन, भारत की एकता व आस्था का अभिनंदन है। अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण बोले, भीड़ पर आज नियंत्रण काफी अच्छा, अखाड़ों के स्नान का सफलतापूर्वक आयोजन। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात, 100 से ज्यादा नए आईपीएस मेले में तैनात। हेलीकॉप्टर से भी की गई मॉनिटरिंग। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर मौजूद। कई श्रद्धालुओं ने नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाई। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला। प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल ही संगम पहुंच रहे हैं। स्टेशन से संगम तक श्रद्धालुओं को करीब 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे किए। भीड़ देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद किया गया। 20 से ज्यादा देशों के लोग अमृत स्नान के लिए प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर विदेशी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का कुंभ मेला पुलिस ने लिया संज्ञान। नेपाल की घटना से संबंधित बताया वीडियो। शकील अहमद खान के बेटे ने की खुदकुशी। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम बेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 2 दिन की जमानत दी। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। काकचिंग कांगपोपकी समेत कई जगहों पर छापा। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। भूटान के आर्मी चीफ भारत दौरे पर। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम प्रोग्राम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल। कहा, मैं शारीरिक रूप से भले ही दूर हूं, लेकिन मेरा मन भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते जितना गरीब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रुपए के गिरते भाव से चिंतित हूं, लेकिन अगर कोई कह रहा है रुपया कमजोर हो रहा तो ये सही नहीं। वित्त मंत्री बोली, अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी देश की करेंसी से रुपया कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स मजबूत हैं। कर्नाटक के उडुपी में लक्ष्मी नाम की महिला नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। 20 साल से नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। मिनिस्ट्री में शामिल होने वाले उडुपी जिले की पहली नक्सली महिला बनी लक्ष्मी। कहा, मेरी मांग है मेरे गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम। 25 किलो की आईडी को डिफ्यूज किया गया। उसूर आवापल्ली रोड के पास आईडी प्लांट किया गया था। दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग। दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में पुलिस की जांच हुई तेज। 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। लखनऊ के गोमती नगर में एक्टर आलोकनाथ, श्रेयस तलपड़े समेत 7 लोगों पर केस दर्ज। 45 निवेशकों से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। घायल बदमाश को अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा बरामद किया। कोलकाता में सरस्वती पूजा के मौके पर बांस, जूट, थर्माकोल और कागज से बनाई गई मां सरस्वती की मूर्ति। करीब 111 फीट ऊंची है प्रतिमा। मां सरस्वती की मूर्ति देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शानदार सजावट भी की गई। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू घाट पर स्नान के बाद लोगों ने पूजा की। बसंत पंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बसंत पंचमी के मौके पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालु ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। हरिद्वार में भी बसंत पंचमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा। हर की पौड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से टीम इंडिया नागपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर विराट, रोहित पंत, श्रेयस अय्यर आए नजर। भारत 6 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को मिली है जगह। अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड शतक से 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 150 रन से मात दी। 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीती। अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तूफानी पारी खेलने के बाद बॉल से किया कमाल। 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट भी झटके। भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 97 रन पर ढेर। अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज टी20 शतक लगाया। 54 गेंदों पर 7 चौकों, 13 छक्कों की मदद से 135 रन बनाए। अभिषेक शर्मा भारत की ओर से टी20 पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा को छोड़ा पीछे।
मुंबई टी20 मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने, वरुण चक्रवर्ती प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इंग्लैंड के कैप्टन जोस बटलर भारत के खिलाफ टी20 सीरीज हारने से निराश हुए, अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की। भारत ने विमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का लगातार दूसरी बार जीता खिताब, फाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। फाइनल मुकाबले में जीत त्रिशा ने नाबाद 44 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बनी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम 82 रनों पर ढेर, जीत त्रिशा ने 3 विकेट चटकाए, वैष्णवी को 2 विकेट मिले। अंडर 19 भारतीय विमेंस टीम पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी, पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। बीसीसीआई ने विश्व कप जीतने पर विमेंस अंडर 19 टीम को 5 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। अंडर 19 विमेंस टीम को दी बधाई। जीत त्रिशा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 309 रन बनाए, 9 विकेट भी झटके। विशाखापत्तनम में भारतीय क्रिकेटर शबनम शकील के घर पर खुशी का माहौल, शबनम की छोटी बहन ने कहा पूरे परिवार को गर्व है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली की चौंकाने वाली भविष्यवाणी का, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंचेगी पाकिस्तान की टीम। भारतीय निशानेबाज आशी चौकसी ने राष्ट्रीय खेलों में रचा इतिहास, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, बेंगलुरु में अपनी अकादमी में जम्मू कश्मीर की युवा टेनिस प्रतिभा को ट्रेनिंग देने का प्लान शेयर किया। भारत ने टोगो को 4-0 से हराकर डेविस कप टेनिस वर्ल्ड ग्रुप 1 में बनाई अपनी जगह। एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी डबल्स जीते, गरुड़ सिंह ने भी जीत दर्ज की।